नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़े सुने आनंद ले। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें। इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जरूर देखें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को, सभी प्रेमियों को ढेरों शुभकामनाएं। भाई दूज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सुने आनंद लें। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने मास परायण पांचवा विश्राम बालकांड में राजा प्रताप भानु की कथा है। जो रावण का पिछला जन्म है वही कथा है। सुने सुंदर संवाद। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान प्रभु श्री हरि नारायण के जन्मों की कथा माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ जो कथा सुनाए हैं, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा प्रताप भानु की कथा। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। हृदय न कछु फल, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी भी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। सब भगवान को अर्पण कर देता था। जो भी अच्छे कार्य करते हैं भगवान को अर्पण कर देने चाहिए, जमा कर देने चाहिए। उसका फल भगवान हमें कई गुना देते हैं। राजा वही करता था। देखो राजा भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण का पिछला जन्म कितना सुंदर था। चढ़ी बरबाजी बारेक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देख बराहो, जनु बन दुर्यु शशि ग्रसिलाहो। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, जो दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में नहीं समाता है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट
पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। चौकन्ना होकर देख रहा था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नीलमयी दर शिखर समरामा, देख विशाल बड़ा सिया रामा। चपर चलो है सटो की न परामा, हाँ कि न हो सिया रामा। उन्हीं बोले, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आवत देखी अधिक रवबाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नपसर संधाना, मैं मिल गयो बिलोकत गाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया, छिप गया। ताकि ताकि तीर महिष चलावा, छल कर छल सुअर शरीर बचावा। कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चलो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे पीछे भाग चला जा रहा है। राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे भागा चला जा रहा है। गयो दूरी घन गहन बराहो, जानाइन गज बाजी निवाहो। अति अकेल वन विपुल कलेसो, तदपि न मृग मग तजई नरेसो। मुनि बोले, सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह कम नहीं था, गम था, मतलब वहाँ बहुत संकट था। हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुआ गंभीरा। आगम देख नप अति पछताई, फिरो महावन परो भुलाई। फिरो महावन परो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। इतनी दूर ले गया भटका कर कि वह रास्ता भूल गया। अब राजा के साथ छल हो रहा है, लेकिन अभी राजा समझ नहीं पा रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित रामा, राजा बाजी समेत सिया रामा। खोजत व्याकुल सरित सर रामा, जल बिनु भयो अचेत सिया रामा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब
खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, ताबस नृपति कपट मुनि वेसा। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। कपट से मुनि का वेश बनाए रहता था, लेकिन वह राजा था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राज नप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान जानकर, अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया, न मिला। रिसुर मारे रंकज में राजा, विपिन बसै तापस के साजा। तासु समीप गवन न पकीना, या प्रताप रविते तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में रहता था वन में। तपस्वी के वेश में राजा वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना। प्रताप भानु ने नहीं पहचाना, उसने पहचान लिया। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना। उतरे तुरगत कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूपति त्रसित विलोकित ही रामा, सरवर दीन दिखाई सिया रामा। मज्जन पान समेत है रामा, कीन नपति हर साई सिया रामा। मुनि बोले, राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम प्यारे। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।